नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे मेरी वीडियो तो ज़रूर देख रहे होंगे। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब। और कल तो जो है लोटा बहू की वीडियो लाइव आई थी, उसमें लोटा बहू रो रो के इतनी बेइज्जती करी है जो अपनी रंजना है उसके फैमिली की, और न जाने क्या क्या। सोना मेरा कलेजा फट रहा है, सोना कलेजा फट रहा है, सोना। और इतनी दोनों मियाँ बीवी ने जो प्रिंस और रंजना के फैमिली को लेके, इतनी ज़्यादा रंजना की फैमिली को लेके जो है बेइज्जती करी है। तो फिर आती है लाइव जो है अपने छोटे नवाब की भी। मैंने सब कुछ कुछ पॉइंट जो हैं नोट कर ली हैं और बड़ा मज़ा आया उसके लाइव में। उसने खुद बोला ये कि घंटा साला घंटा फर्क पड़ता है, साला घंटा फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो उसके पास घर नहीं है, वो यही बोल रहा था कि मेरे घर को लेके कि मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है। इस बात को लेके मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि इसके पास घर नहीं है, ये नहीं है। तो भैया मैं इसकी तरह नहीं हूँ कि कंट्रोवर्सी कर करके एक महल, जो शीश महल इसने तैयार करा हुआ है, वो खड़ा कर दूँ। और शीश महल की EMI को चुकाने के लिए इसने YT पर बहुत सारे, जो लप्पू है, इसने बहुत सारे और लेडीज़ का अपमान किया है, उनके व्यक्तित्व, उनके करैक्टर की धज्जियाँ उड़ाई हैं इसने, छींचा लेदर मचाई है ना। और जो है वो कह रहा है कि मैं धीरे धीरे बना लूँगा घर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उसने अपने सब्सक्राइबर से बोला आप लोगों का प्यार बना रहा तो धीरे धीरे करके मैं घर भी बना लूँगा, मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है। पर मैं इसकी तरह नहीं हूँ कि कंट्रोवर्सी कर करके अपना एक शीश महल जो है वो तैयार करूं। ठीक है, नेहा आशीष तिवारी की भी बात वो लाया, उसने क्वेश्चन करा, ज़्यादा बात तो खींची नहीं क्योंकि वहाँ लोग कमेंट कर रहे थे छोटे नवाब की लाइव में कि नेहा आशीष तिवारी की सच्चाई का या भोपाल की सच्चाई का भी आप बताएं। तो उसने कहा आप लोगों का क्या लगता है कि कैसी क्या होगा इसमें, है ना। उसने खुद ही कहा कि कमेंट करके बताना, आप ही लोग बताओ कि क्या होगा। और सब ये कंट्रोवर्सी थी। आप देखो नेहा की ने चुप रही, उसने चुप्पी साधी। और देखो ये सब कंट्रोवर्सी थी, सिर्फ उस औरत को बदनाम करना, उसको नीचा दिखाना। और आखिर सच्चाई आई, उस छोटे नवाब को हर चीज़ पता है, लेकिन उसने खुद जनता से कहा है कि आप लोग जो है मुझे बताएं। समझ में आ गई है इसका मतलब। देखो उसकी शादी अच्छी खासी हो रही थी, हो जाती, आज अपने घर परिवार की हो जाती, उस बच्ची को बाप का प्यार मिलता, पर इस हरामजादे को रास नहीं आ रहा था। ठीक है, इसे रास नहीं आ रहा था। ठीक है, और उसकी सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। ठीक है, सब फेक कंट्रोवर्सी थी वो। देखो अब आती है ना सच्चाई, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। खुद ही अपनी चीज़ें ले लेके ये सब आ रहे हैं। और ये इसने जो है रंजना के परिवार वालों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहा है कि गरीब हैं, ये हैं, वो हैं, जैसे भी हैं भाई, उसको अपनी पत्नी प्यारी है, उसको अपनी पत्नी प्यारी है। ठीक है ना। और कौन करता है ऐसे बुराई भाई, तेरे ससुराली कौन से अच्छे। अगर इससे लपुए से पूछे कि लप्पी के माँ बाप कितने हुए हैं तो वो भी बहुत गरीब है। लप्पी के परिवार वाले को देखा है। और ये बार बार रंजना की बहन की बेइज्जती करता है ना। तो लपिया की जो बहन है पिछले 3-4 महीने से यहाँ पड़ी हुई है। भाई तू जवान लड़की है, माँ बाप भी कैसे एक जवान लड़की को लप्पू के घर में भेज रखा है। वैसी ये चाहता है कि भैया दूसरे भी फ्री हैं। इसकी जो साली है लपिया की जो बहन है वो तो फ्री है, ना पढ़ रही ना कुछ कर रही है ना। यहाँ आके लप्पू उसके साथ ही ठिठी करता रहता है। तो रंजना की बहनें तो पढ़ रही हैं, इसकी तरह लपिया की बहन की तरह नहीं है। तो भैया ये कंट्रोवर्सी करने में बहुत ज़्यादा आगे है। बदतमीज वाहियाती पे घटिया सोच, घटिया मानसिकता के लोग हैं। और माँ बेटी के पुलिस वाली में भी नहीं। देखो ये लड़के ने कहीं पर भी कुछ ऐसी लाइफ में नहीं करा कि अपने घर वालों की बेइज्जती करी हो। ये हर चीज़ का आंसर दिया। उसने कहा कि भाई मैंने मेज़ तोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद ये पुलिस वाले मैटर के लिए भी उसने कहा कि भाई पहले वो लोग इस पुलिस वाले मैटर को क्लियर करेंगे, तब मैं इसका पूरा एंड जो है वो मैं बताऊंगा। ठीक है ना, अगर ये लोग सही हैं तो। और मुझे पता है वो पुलिस वाले मैटर को क्लियर करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनमें इन्हीं की गलती होगी। इसने कहा कि मैंने मेज़ तोड़ दी थी,
फिर जब बहुत अति हो गई, माँ बेटी ने बहुत अति कर दी, तब मैंने जीजा जी को कॉल किया कि तुम्हारी जो पत्नी है बहुत ज़्यादा ओवर हो गई है। उसने हर चीज़ क्लियर करी है लड़के ने, और कोई इसने कंट्रोवर्सी नहीं करी, पुलिस वाली बात को नहीं बोला, नेहा की बात को भी इसने ज़्यादा नहीं बोला, कमेंट के थ्रू ही बोलने के लिए बोला। और उसने ये भी कहा कि मैं अपनी बच्ची को देखकर चुप हूँ, नहीं तो मैं भी बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ। और आज रंजना की वीडियो भी आ गई है और बहुत अच्छे से उसने रेसिपी वगैरह दिखाई हैं। और जो छोटे नवाब की वीडियो आई है, वीडियो में उसने यही बताया कि जो रंजना है, उसने यही बताया कि रंजना जो है अपनी रंजना के लिए उसने यही बताया कि वो लाडली को लेके अपने मायके जा रही है, जो रंजना है, ठीक है ना। और उसने यही बताया कि कल की लाइव में जो हुआ वो सब आप जानते हैं, अगर ये लोग आवाज़ उठाएंगे तो मैं भी सारा विस्तार से बताऊंगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये सारा मैं विस्तार से खोलूंगा। अभी तक जब तक सब्र कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं, लेकिन जिस दिन मैं फूटा तो मैं ऐसा फटूंगा कि चैप्टर सार सबके खुल जाएंगे, सबके चैप्टर यहाँ पर खुल जाएंगे। जब मैं फटूंगा तो सबका विस्तार आएगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2। उसने यही बोला। और नामकरण के बारे में भी रंजना ने बोला है कि नामकरण का जैसा जैसा होगा हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो भाई आपको कैसी लगी वीडियो? इधर एक दूसरे पे लगे पड़े हैं, वो उसको गाली, वो उसको गाली। आज भी जो है लपुआ की लाइव आई है और बहुत कुछ बोला है, गंदी गंदी बातें कही हैं रिएक्शन चैनल वालों के लिए। तो जल्दी मैं वो वीडियो लाऊंगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू सो मच, लव यू सो मच, लव यू सो मच।